क्या हुआ, आज भी कोई जॉब नहीं मिली? ताना मारते हुए उसकी दीदी रिया ने उससे पूछा। तभी उसकी माँ ने कहा, इसकी शक्ल देखकर पता नहीं लग रहा क्या कि आज भी इसकी टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर उन्होंने इसे ना बोल दिया होगा। मैंने तो इसे कितनी बार कहा है अपनी इंग्लिश ठीक कर लो, पर मेरी बात ये सुनती ही नहीं है। इसे तो लगता है कि मैं पागल हूँ जो हर वक्त पागलों की तरफ इसे समझाती रहती हूँ। रुचि का मूड पहले से ही बहुत ख़राब था और ये उसका 11वां इंटरव्यू था जिसमें भी वो फेल हो गई थी। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ आता नहीं था, बस उसकी इंग्लिश और लोगों से कमज़ोर थी और इसी कारण से उसे हर बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। और ऊपर से माँ और बहन के तानों ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। रोज रोज के ताने सुन सुनकर वो इतनी तंग आ चुकी थी कि एक दिन वो घर छोड़कर ही भाग गई और लेटर लिखकर छोड़ गई कि अब जब घर लौटूंगी तब कुछ न कुछ बन जाऊंगी। सगी माँ के गुजरने के बाद से ही सौतेली माँ ने उसे और उसकी बहन को पाला पोसा था। उसके प्यार में कोई कमी ना हो इसलिए उन्होंने खुद की कोई औलाद भी नहीं पैदा की थी। और रुचि की सौतेली माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। रुचि भी जॉब की तलाश में चेन्नई से मुंबई उन्होंने कई कंपनीज में इंटरव्यू देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और उसके पास पैसे भी ख़त्म होने को होकर रह गए, तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि उसे अब घर पर वापस जाने में बहुत शर्म आ रही थी। ऐसे में वो सुसाइड करने के लिए ओवरब्रिज से नीचे कूदने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, हेलो मैडम, यहाँ से कूदोगे तो मरोगे नहीं, उल्टा हाथ पैर टूट जाएगा। मरना ही है तो थोड़ा आगे जाकर फिर नीचे कूदना। वहाँ पानी के बाहर बहुत बड़ी चट्टानें निकली है, अगर उन पर गिरोगे तो पक्का मौत होगी। उसकी बात सुनकर रुचि को उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। वो जिस तरफ से उसे दूर खड़ा देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, उसे लग रहा था कि उसे इन सब में मज़ा आ रहा है, मानो उसके लिए ये कैसी रोमांस जैसा था। तभी रुचि उसके कहे अनुसार पुल से थोड़ी आगे की तरफ जाती है और फिर कूदने की कोशिश करती है, पर फिर से तो तेज़ आवाज़ में कहता है, थोड़ा सा और आगे 20-25 फीट, मानो वो चाहता हो कि वो यहाँ से कूदकर पक्का मर ही जाए। वहीं दूसरी तरफ रुचि का गुस्सा पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। असल में वो मरना नहीं चाहती थी, उसे तो बस एक जॉब चाहिए था जो उसे मिल ही नहीं रही थी। ऐसे में उस लड़के का उसे बार बार मरने के लिए उकसाना उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। रुचि का गुस्सा अब इतना बढ़ गया कि उससे रहा नहीं गया और वो फ़ौरन ही ब्रिज से नीचे उतरकर पहले उसके 4 बातें सुनना चाहती थी, फिर उसके बाद वो वहाँ से कूदती। रुचि गुस्से में एक तमाती हुई उसके पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है मेरी सुसाइड देखने में, तो अब तुम ही मुझे सही जगह बता दो, चलो आओ। उसे लग रहा था कि वो शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगेगा, पर उसने तो उसका उल्टा ही किया। वो रुचि का हाथ पकड़कर उसे रोड क्रॉस करने के लिए वापस उसी जगह पर ले जाता है और उसके साथ ही ब्रिज पर चढ़ जाता है जहाँ वो उसे बता रहा था कि यहाँ से कूदने के बाद पक्का मौत हो जाएगी। वहीं खड़ा करके वो उसे नीचे देखने को कहता है। वहाँ से ब्रिज की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि नीचे देखने भर ही रुचि के पैर कांपने लगे थे और वो ब्रिज से नीचे उतरकर वहाँ से भागना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से कूद जाता है और एक तेज़ आवाज़ से पानी में गिरने की आवाज़ आती है, छपाक,
और दोनों समुद्र में नीचे गिर जाते हैं। रुचि को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था, ऐसा में वो पानी के नीचे डूबती ही चली जा रही थी और उसकी आँख के सामने अंधेरा होता जा रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, पर इससे पहले कि उसे देख पाती वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब उसकी आँख खुलती है तो खुद को एक हॉस्पिटल के रूम के बेड पर पाती है। उसे अब भी ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ वो अपने पूरे होश में आती है और उसे उस रात वाला लड़का कहीं भी नज़र नहीं आता। तो वो नर्स को आवाज़ देकर अपने पास बुलाती है और उस लड़के के बारे में पूछती है। फिर शिफ्ट चेंज होने के कारण उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसे यहाँ कौन लेकर आया है और वो किस लड़के की बात कर रही है। उसकी बात सुनकर रुचि को लगता है कि वो शायद मर गया है या फिर उसी ने उसे बचाया है, पर उसने ऐसा क्यों किया और वो कौन था और उसका क्या हुआ। यही सोच कर रुचि के सिर में दर्द होने लगा था और उसे चक्कर आ रहे थे। उसको इस तरह से परेशान होता देख नर्स उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर उसे सोने को कहती है, जिससे कि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। पर उस लड़के का क्या हुआ? क्या वो बचा या मर गया और उसने ऐसा क्यों किया? ये सब जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। अब तक आप अपना ख्याल